आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इन दिनों झारखंड में ईडी की कार्रवाई जो है वो काफ़ी तेज़ होते हुए नज़र आ रही है। बीते दिनों भी जिस तरीके से रांची में अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी थी, उसी के साथ आज तड़के सुबह से ईडी ने हज़ारीबाग के 3 ठिकानों पे जो है 3 जगहों पे जो है वो ईडी ने अपनी छापेमारी की है। आपको बता दें, आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी को सीएम के जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, उन्हें आज ईडी ने समन करके पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि बीते 3 जनवरी को उनके आवास में छापेमारी हुई थी। और छापेमारी में ऐसा सूत्रों के हवाले से ऐसा पता चला कि कई जो मुख्य दस्तावेज है वो उन्हें प्राप्त हुए थे। इसी के साथ साथ सीएम के प्रेस सलाहकार के साथ ही विनोद सिंह के आवास पे भी 3 जनवरी को ईडी की छापेमारी चल रही थी। और उस छापेमारी में जो बताया जा रहा है वो वहाँ से भी कई मुख्य कागजात जो है वो उन्हें बरामद किए हैं उन्होंने। और उस कागजातों के साथ जो है वो ईडी ने उन्हें भी 15 जनवरी को समन किया था। लेकिन 15 जनवरी के समन में ईडी के समक्ष कोई भी अधिकारी प्रस्तुत नहीं हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अवैध खनन मामले में जो है वो साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं उपस्थित हुए। इसी के साथ साथ जो है वो सीएम के काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं विनोद सिंह और जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद और पिंटू, इन सभी पे जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई जो जारी है और ईडी समन भेज के लिए पूछताछ के लिए बुला रही है। लेकिन ईडी दफ्तर में इनको पूछताछ के लिए 11 बजे का समय दिया गया था और अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके आने की कोई संभावना नहीं है और ना ही वो अभी तक यहाँ पे किसी तरीके के उनकी तरफ से कोई जवाब भेजा गया है। इसी के साथ आपको बता दें, इस साल की पहली जब कैबिनेट की बैठक हुई है तो उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि बाहर की जितनी भी एजेंसियां हैं वो बिना ठोस कारण के जो है वो किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी को पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। जिस दिन रामनिवास यादव को पूछताछ के लिए आना था, उसी ही दिन में जो है वो वंदना डानियल ने पत्र लिखकर ईडी से पूछा कि आखिर आप पूछताछ के लिए क्यों बुला रहे हैं, क्या कारण है, क्या तथ्य है आपके पास जिसके कारण आप पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। तो इन सभी मामलों में जो है वो ये चीज़ें साफ होती हुई नज़र आ रही है कि जिस तरीके से कैबिनेट में बिल पास हुआ है कि आप बिना किसी कारण के नहीं बुला सकते किसी भी अधिकारी और पदाधिकारी को पूछताछ के लिए, वो एक कारण नज़र आ रहा है। यहाँ पे रामनिवास यादव का नहीं पहुँचना, फिर विनोद सिंह का नहीं आना और आज सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू को यहाँ पे नहीं पहुँचना। ऐसे में आपको बताएं कि सीएम को भी अब तक ईडी ने 8 समन दे चुके हैं। 8 समन का उन्होंने 8वें समन का जवाब दिया है और 8वें समन का सीएमओ ऑफिस से जो जवाब आया है उसमें ये लिखा है कि 20 जनवरी को आप हमारे आवास में आकर के ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर सकते हैं जिन भी सवालों का उन्हें जवाब चाहिए। क्योंकि बीते 7 समन जो सीएम को भेजे गए थे ईडी के द्वारा, 6 समन में सीएम ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया था, क्योंकि उनकी आपकी आवास आपकी द्वार आपके कार्यक्रम जो जारी हो रहा था उसे लेकर के वो उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया था। लेकिन 7वें समन में जब ईडी ने सीएम से पूछा था कि आप जगह और तारीख और समय बताइए, वहाँ पे हम आकर पूछताछ करेंगे, तो उसका जवाब जो है वो सीएम ने साफ तौर से दिया था कि दुर्भावना से प्रेरित होकर के हमसे इस तरीके से हमें समन भेज रहे हैं, क्योंकि हम सहयोग करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। आप अपने सवालों को मुझे लिख कर भेजिए तो मैं अपने जवाबों को उसमें लिख कर भेजूंगा। इसके बावजूद ईडी ने उन्हें 8वां समन दिया है और 8वें समन का कल जो है वो जवाब मुख्यमंत्री के कार्यालय की तरफ से आया है। और मुख्यमंत्री के कार्यालय की तरफ से जो जवाब आया है उस जवाब में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि 20 जनवरी को जो है वो मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारी आएंगे और वहाँ पे उनसे पूछताछ करेंगे। हालांकि अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई नज़र आ रही है उसमें ये साफ है कि सीएम के प्रेस सलाहकार जो है वो ईडी दफ्तर में नहीं पहुँच सकते, जिस तरीके से कैबिनेट के बिल को पास किया गया है। फिलहाल सूत्रकार समाचार से रांची के लिए मैं प्रेरणा चौरसिया। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार।